भाभी साहब। सुमन, तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है कि आज तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है। जी भाभी साहब, एक भी सवाल नहीं छोड़ा मैंने, और टाइम से पहले मैं पेपर खत्म भी करके आई हूँ। अब बस एक ही पेपर बाकी है, और उसकी तैयारी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे उमा, मेरे पास भी तुम दोनों को देने के लिए कुछ है, एक बहुत ही खास तोहफा, जिसे सुन के तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसा क्या है? आज सालों बाद मासा ने एक शब्द कहा, उमा। तुम सच कह रही हो? मासा ने मेरा नाम लिया? हाँ उमा। तुमने खुद सुना? मासा की नब्ज पहले से बहुत अच्छी है, ये पहले से काफी ठीक है। सच में कनक, आज तुमने मुझे बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया। बल्कि मैं तो कहूंगा ये चमत्कार है। कल का सूर्योदय इस घर में कनक का सूर्यास्त होगा। ये आवाज तो जल्दी से अंदर जाओ सर, और कमरे का दरवाजा बंद कर लो। जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं निकलना। उमा, लाडनू में कोई डाकू आ गया है क्या? कनक, हर समय मजाक सही नहीं होता, अंदर जाओ। पर उमा, ऐसे अपने घर में कमरे में बंद होने का क्या मतलब है? मैंने कहा ना, इस समय बहस का नहीं है, जितना कहा जाए उतना करो। अंदर जाओ। दादू साहब, मैं भी अंदर जाऊं? नहीं, ये सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं। ये तो किसी की डोली आई है, किसी की शादी है क्या? पर आजकल दुल्हन डोली में थोड़ी ना आती है। ये चल क्या रहा है मासी साहब? से पूरा घर हिल गया है। एक तो सारी औरतों को पर्दे में बंद कर दिया है, और खुद है कि पर्दे से बाहर ही नहीं आ रहे। ये बाल ब्रह्मचारी जी हैं, औरतों के साए से भी दूर रहते हैं, इसलिए पर्दे में रहते हैं। तो ये है मासीसा की राजनीति का अगला दांव। प्रणाम बाल ब्रह्मचारी जी, मैंने पूरे घर का शुद्धिकरण करा दिया है। आपका आना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। पधारिए। शुद्धि करवा दी? हम औरतें कोई कचरा या कीड़ा मकोड़ा है क्या जो घर शुद्ध करवा दिया? धीरे बोलो, ताकि आवाज भी उनके कानों तक पहुंच गई तो वो तुरंत यहाँ से चले जाएंगे।
स्वागत हो रहा है। क्या हुआ भाभी साहब? शिव और उमा ने बाल ब्रह्मचारी जी के पैरों का धोया हुआ पानी पी लिया। हाँ तो वो पानी या कोई साधारण पानी को नहीं, उनके पैरों को छू के अमृत हो गया है और उसका सेवन करना सौभाग्य है और ये चरण अमृत हम सबको पीना होगा। प्रणाम गुरुदेव, आप पधारे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहां से हटो, इस तरह देखो मत उन्हें। अगर उन्हें पता चल गया कि एक औरत उन्हें देख रही है तो वो यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। ठीक है मासी साहब, मैं बाहर नहीं देखूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे बाल ब्रह्मचारी जी की नाराजगी का डर है, बल्कि इसलिए कि उमा एक गुलाम की तरह उनकी सेवा कर रहा है। ये गुलामी को नहीं, भक्ति है। उमा उनकी सेवा कर रहा है। उमा उनका बहुत बड़ा भक्त है, पर थे ये सब को नहीं समझोगे। उमाशंकर, एक तपस्वी का ऐसे अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक स्त्री के घुंघरू की आवाज से स्वागत करोगे तुम हमारा? क्या हमें आज तुम्हें फिर से अपना परिचय देना होगा? क्या तुम नहीं जानते हम बाल ब्रह्मचारी हैं? जन्म से लेकर आज तक ब्रह्मचर्य को अपना तप और अपना धर्म माना है हमने। किसी औरत का छूना देखना तो दूर, उसकी आवाज सुनना भी वर्जित है हमारे लिए, अधर्म है। फिर भी तुमने अपने घर में रहते हुए इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? अब हम इस अपवित्र स्थान पर एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकते, नहीं रुक सकते। माफ करना बाल ब्रह्मचारी जी, मेरी कनक भाभी सा घर में नई है तो उनको नियमों का ज्ञान नहीं है। बाल ब्रह्मचारी जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपसे विनती है, आप शांत हो जाइए। आप जैसे तपस्वी के स्वागत का सौभाग्य मिला है मुझे। अगर आप यहां से ऐसे चले गए तो मेरे लिए श्राप होगा। अब यहाँ से हिलना मत, बिल्कुल भी आवाज मत करना, समझी? पाप के लिए माफी नहीं, प्रायश्चित होता है उमाशंकर, प्रायश्चित। पर तुम हमारे दया के पात्र हो सकते हो, क्योंकि तुम वर्षों से हमारे प्रिय सेवक हो। तो आज तुम्हें तुम्हारी सेवा देखते हुए हम एक साधारण प्रायश्चित बताते हैं। जी। तुम्हें हमारे चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी, तब हम अपने फैसले पर विचार करेंगे। ये छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा? अपने चरणों में नाक रगड़कर माफी? जी। मुझे माफ कर दीजिए बाल ब्रह्मचारी जी, मुझे अपने किए का एहसास है। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हमने तुम्हें माफ किया उमाशंकर। पर ध्यान रखना, दोबारा ऐसा अनर्थ ना हो। जी। हमारा धर्म हमें अपनी जान से भी बड़ा है। जी। अब हमारे ध्यान का समय हो चुका है। विश्राम गृह तैयार है।
बाल ब्रह्मचारी जी, ये इस घर का सबसे शांत कमरा है। आपके ध्यान करने में कोई विघ्न नहीं होगा। उत्तम। अब हम ध्यान अवस्था में जा रहे हैं। चलो शिव। उमाशंकर जी। एक बात ध्यान रहे, जो एक बार होता है वो भूल कहलाती है, पर दूसरी बार वो पाप होता है। और जहां पाप का निवास होता है वहां हमारा आवास नहीं होता। जिन्हें उधारी हो, हमारा इशारा समझ गए होगे। जी। मैं समझ गया दादा साहब। बाल ब्रह्मचारी जी कनक भाभी की बात कर रहे हैं। मैं कनक को समझा दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जी। चलो। मासीसा, बाल ब्रह्मचारी जी अभी तक अपने कमरे में जा चुके होंगे। मैं अपना हाथ नीचे ले सकती हूँ? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बिन्नी साहब, जब तक उमा नहीं आ जाता कोई आवाज नहीं। है कौन ये जिसके लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो और ऐसे बिना बताए आ गए? मैंने बुलाया है उन्हें। और हमेशा से बाल ब्रह्मचारी जी अचानक ही आते रहे हैं हमारे घर। सब एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक बाल ब्रह्मचारी जी हमारे घर में कोई आवाज नहीं होगी। यूं मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने जानबूझ के घुंघरू की आवाज नहीं की। मेरे कंगन में ये घुंघरू है तो आवाज हो गई। सुमन, सबके गहने लेकर अंदर तिजोरी में बंद कर दो। जी। क्यों? गहनों को बाल ब्रह्मचारी जी से कोई खतरा है? कनक, बाल ब्रह्मचारी जी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं। वो हमारे लिए परम पूज्य हैं। जब से ब्रह्मचारी जी घर में आए हैं ये बेतुकी बातें कर रही है। अब थे सबको नियम कायदे समझा दो ताकि दूजी गलती ना हो। जी। ध्यान से सुनो सब, और हर नियम अपने दिमाग में बिठा लो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे पहला नियम, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए किसी भी औरत की परछाई भी उन पर ना पड़े। और हाँ, उनके आसपास भी नहीं जाओगे आप लोग। ये क्या बात हुई? उन्हें औरतें अपने आसपास पसंद नहीं है तो औरतों को कमरों में बंद कर दो। ऐसे तो मुझे भी काफी लोग पसंद नहीं है, तो सबको कमरों में बंद कर दोगे क्या? और वैसे भी हम औरतें कोई भूत थोड़ी ना है जिनका साया पड़ने से उन्हें कुछ हो जाएगा। तुम नियम सुनो। दूसरा नियम, घर की कोई भी औरत गहने नहीं पहनेगी ताकि उसकी आवाज उन तक ना जा पाए, जैसे इन घुंघरों की गई थी। तो क्या अब औरतें विधवा के जैसे घूमेंगी? सुहाग की निशानी छोड़ के बाकी सारे गहने उतारने पड़ेंगे, और खासकर ये घुंघरू वाले। तीसरा नियम, उनके कानों तक किसी औरत की आवाज नहीं जानी चाहिए। ये हंसी ठिठोले और जोर से बात करना कुछ भी नहीं। गुरुओं के आने से घर में पॉजिटिविटी का वातावरण होना चाहिए, और तुम हमसे मातम मनवा रहे हो माँ। जो कहा जाए
वो करो। चौथा नियम, जब तक बाल ब्रह्मचारी जी इस घर में है, कोई भी अपने बाल खोल के नहीं रखेगा और कोई भी उसे धोएगा नहीं। अब बालों से क्या प्रॉब्लम है? ताकि औरत के बाल तक उड़कर उन तक ना पहुंचे और ना ही उनके शरीर को छू पाए। सीधे सीधे कर्फ्यू लगवा दो ना घर में। पांचवा और आखिरी नियम, बाल ब्रह्मचारी जी हमारे परम पूजनीय हैं, इसलिए उनके खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका हर नियम भगवान के आदेश के जैसा है। शिव, सबको चरणामृत हो। अगर बाल ब्रह्मचारी जी को औरतों से प्रॉब्लम है तो औरत उनका चरणामृत क्यों पिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।